कोरियन ड्रामा फॉरगेट यू रिमेंबर लव, एक गरीब लड़की और आमिर लड़के की कहानी। यह एक साधारण लड़की की कहानी है। पैसे से प्यार करने वाली ये कियान यू शान जून हाओ को बचाने के लिए अपनी पुरस्कार राशि छोड़ देती है। वो उसे सीपीआर देती है, लेकिन उसे धन्यवाद देने के बजाय वो उसकी सांसों की गंध पर ध्यान देता है। वहीं से उनके नफरत भरे रिश्ते की शुरुआत होती है। वो उसे बचाने के लिए 8000 आरएमबी की मांग करती है, जहां 1000 आरएमबी उसका पहला चुंबन खोने के लिए है। वो हंसता है कि उसका किस कितना मूल्यवान है, लेकिन उसके पास अपना बटुआ या फ़ोन नहीं है, इसलिए वह केवल अभी के लिए उसे दे सकता है। ताइचू और ये कियान यू की पहली मुलाकात तब होती है जब वो उसे अपनी माँ के पियानो पर अपनी माँ का पसंदीदा गाना बजाते हुए देखती है। उसकी जन्म देने वाली माँ का निधन हो गया था और पियानो को एक पियानो स्टोर को बेच दिया गया है। ताइचू उसे वापस खरीदने के लिए अपने बट पर काम कर रही है। जो माँ अब उसके पास है वो उसकी स्टेप मॉम है। कहानी के शुरुआत में एक साधारण लड़की जो सेनवेल के सीईओ को बचाती है, जो एक भयानक कार दुर्घटना के कारण अपनी यादें खो चुका है। इस प्रकार काल्पनिक परियों की कहानी शुरू होती है। शान जून हाओ सेनवेल के सीईओ हैं। वो एक सफल आक्रामक, निर्दयी, अहंकारी नेता हैं जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए कभी भी आधा उपाय नहीं करते हैं। वह बेहद प्रतिभाशाली, सुसंस्कृत और बिजनेस जीनियस हैं। वह फैन युन यी, जिसके साथ उसकी सगाई हुई है, और जू जी जियान, उसके पिता के सबसे अच्छे दोस्त के बेटे, के साथ बड़ा हुआ, जिनके माता पिता की मृत्यु तब हुई जब उनकी नौक में विस्फोट हो गया। सी जियान गुप्त रूप से फैन युन यी से प्यार करता है। युन यी और जी जियान दोनों सेनवेल के लिए काम करते हैं। सुन जून हाओ का ये कियान यू के साथ पहला मुकाबला सुखद नहीं रहा। एक महासागर तैराकी प्रतियोगिता के दौरान, जहां प्रथम पुरस्कार 5000 युआन है, ये कियान यू जीत रहा है, लेकिन दौड़ पूरी करने में असमर्थ है, क्योंकि शान जून हाओ की नाव एक चट्टान से टकरा गई और वह पानी में गिर गया। उसे डूबने से बचाने के लिए रुकना पड़ता है और समुद्र तट पर उस पर सीपीआर करती है। जब वो उसे पुनर्जीवित करती है तो वह उससे मुआवजे के लिए पूछती है, क्योंकि जब वो उसे बचाने के लिए गई थी तो वह प्रतियोगिता हार गई थी, और उसे पुनर्जीवित करने के लिए उसे मुंह से पुनर्जीवन देना पड़ा था। वो उसे उसके अनुरोधित मुआवजे और सूखे कपड़ों की लागत के लिए एक IOU और संपर्क फ़ोन नंबर देता है। वो अपने सेलफोन का उपयोग करने के लिए कहता है ताकि वो उठाए जाने के लिए कॉल कर सके। शान जून हाओ को उठा लिए जाने के बाद वह अपने सहायक ली दा वेई को IOU के बारे में बताना भूल जाता है। इसलिए जब वह सहायक को कॉल करती है, वो उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देता है और लटक जाता है। कियान यू को लगता है कि जून हाओ झूठा और धोखेबाज है। वह नहीं जानती कि शान जून हाओ ने गुवान मेई होटल को बंद करने का आदेश दिया है। एक जगह ये कियान यू उसके दिल को प्रिय है। गुवान मेई होटल के मालिक श्री तांग सीईओ को देखने के लिए सेनवेल जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना ऋण चुकाने के लिए समय दिए जाने के बावजूद विध्वंस का आदेश मिला था। मिस्टर टेंग हंगामे का कारण बनते हैं और सीईओ द्वारा उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। जब शान जून हाओ की सगाई के दिन एक गंभीर कार दुर्घटना हो जाती है, तो वह अपने अतीत की यादों के बिना जाग जाता है। घर जाते समय ये कियान यू सड़क पर उसका सामना करता है और सोचता है कि उसने उसे मारा है, जिससे उसकी भूलने की बीमारी हो गई है। वो उसे उस लड़के के रूप में पहचानती है जिसे उसने डूबने से बचाया था, और उसे अंदर ले जाती है। जून हाओ से मिले IOU से उसे टेन हाओ नाम दिया। वह नहीं जानती कि वह शान जून हाओ है। आखिरकार वे करीब आते हैं और एक साथ बिताए समय के साथ प्यार में पड़ जाते हैं। टेन हाओ होटल का नाम गुआन मेई इन में बदलकर गुआन मेई होटल को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे कर्मचारियों को बेहतर होटल प्रशिक्षण और ग्राहक सेवा मिलती है, जो सराय के लिए लाभ में बदलने लगती है। टेन हाओ, कियान यू और ताइचू GQ वेंचर्स द्वारा मछली पकड़ने के गांव पर एक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रदान करने के लिए GQ वेंचर्स द्वारा किराए पर लिया गया एक यात्रा ब्लॉगर की खोज करते हैं। सफेद चीनी डॉल्फिन, एक संरक्षित प्रजाति की वापसी,
के कारण गांव को विध्वंस और व्यावसायीकरण से बचाने में मदद करती है। कियान यू को चिंता होती है कि एक दिन जब टैन हाओ की याददाश्त वापस आएगी तो वो उसे छोड़कर जा सकता है। टैन हाओ हमेशा कियान यू के साथ रहना चाहता है और अपनी याददाश्त वापस नहीं चाहता है। दुर्भाग्य से टैन हाओ सेनवेल बोर्ड के सदस्यों के एक जोड़े द्वारा सेनवेल में अपनी वापसी को रोकने के लिए उसका अपहरण करने की साजिश में एक वैन से टकरा जाता है, जो विफल हो जाता है क्योंकि कियान यू हस्तक्षेप करता है, लेकिन एक डंडे से मारा जाता है। फिर अन्य लोग दिखाते हैं और अपहरणकर्ता की छुट्टी हो जाती है। चोट लगने के कारण टैन हाओ जून हाओ के रूप में अपनी याददाश्त वापस पा लेता है और कियान यू और गुआन मेई मछली पकड़ने के गांव में बिताए समय के बारे में भूल जाता है। कियान यू जून हाओ को उसे और उसके द्वारा गांव में बिताए समय को याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बार बार खारिज कर देता है। जैसे जैसे समय बीतता है, जून हाओ कियान यू की ओर अट्रैक्ट होते जाता है और उसे फिर से कियान यू से प्यार हो जाता है। कई बार कियान यू जून हाओ और सेनवेल को बचाती है। धीरे धीरे जून हाओ को सब याद आ जाता है और कियान यू और जून हाओ फिर से एक हो जाते ही और शादी कर लेते हैं।